अस्सलामुअलैकुम पीपीएससी लेक्चरर मैथ पास्ट पेपर 2017 के 10 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट 10 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है द आइगन वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स 2 3 b 3 -1 r -4 एंड -1 फाइंड b। इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ उसने बता दी है -4 है -1। उसने कहा है कि फाइंड करें यहाँ पर b की वैल्यू, कि b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी। तो हमें आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं ये हमें मालूम है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे a माइनस लैम्डा आई जो है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 के। तो अब हम लोग यहाँ पर b हम लोगों को फाइंड आउट करना है। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू है 0 के। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा, b आ जाएगा और 3 -1 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा इंटू -1 माइनस लैम्डा -3b इज इक्वल्स टू 0। तो यह रहेगा -2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्केयर -3b इज इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्केयर माइनस लैम्डा -3b -2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ पर लैम्डा की जो वैल्यू है उसे पुट कर देते हैं। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, लैम्डा की वैल्यू एक हमारे पास है -4 और एक है हमारे पास -1। हम लोग यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं, -4 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुट करते हैं जी -4 लैम्डा की वैल्यू, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 है तो ये +4 बन जाएगा, -3b -2 इज इक्वल टू 0। क्या रहेगा 16 + 4 -3b -2 इज इक्वल टू 0। ये 20 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 - 2 करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, -3b इज इक्वल्स टू 0। तो 18 इज इक्वल्स टू 3b। तो b की वैल्यू आ जाएगी 6। तो b की वैल्यू हमारे पास आई 6। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। चाहे आप -4 पुट करें या -1, वो आपकी मर्जी है। आंसर आप लोगों का आ जाएगा। उसके बाद है हाउ मैनी जनरेटर्स डज ग्रुप Z24 अंडर एडिशन। हम लोगों ने जब ग्रुप थ्योरी को डिस्कस किया था डिटेल से, तो हमने देखा था कि हम लोग जनरेटर्स एक साइक्लिक ग्रुप के ट्रिक्स भी वहाँ पर पढ़ी थी कि कितने जनरेटर्स होते हैं और हम उन्हें शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए कैसे निकाल सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इतना लंबा सोचने की ज़रूरत नहीं है, Z24 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए जनरेटर्स, नंबर ऑफ़ जनरेटर्स फाइंड कर सकते हैं और वो है फाई ऑफ n से फाइंड आउट कर सकते हैं। और फाई ऑफ n यानी आइलर फाई फंक्शन से n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 24। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फाई ऑफ 24। और फाई ऑफ 24 को कैसे फाइंड करेंगे, 24 को फैक्टराइज करेंगे। 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। प्राइम फैक्टराइज कर लिया, 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसके ऊपर 5 को अलग अलग अप्लाई कर देंगे। 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 इंटू 3। 2 रेज़ टू पावर 3 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3 -1 इंटू 2 -1। 5 को 3 को लिख सकते हैं 3 -1। तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 4 इंटू 1 इंटू 2। तो 4 टू द आ जाएगा 8। तो इसका आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQs करते हैं। इसका MCQs नंबर है 13। द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 इज़। हम लोगों ने कॉन्जुगेसी क्लासेस और क्लास इक्वेशन निकालने की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी थी जब ग्रुप थ्योरी का जो है वो डिस्कस किया था सारा। तो उसके अंदर हमने सारी शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी हुई हैं। तो वही शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पर लगाएंगे। कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालें। कॉन्जुगेसी क्लासेस यानी जो कॉन्जुगेट क्लासेस अंदर निकालते थे कि क्लास इक्वेशन में कितने एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, तो हम कैसे निकालते थे, पार्टीशन करके। अब यहाँ पे सिमेट्रिक ग्रुप है डिग्री 3 का, यानी S3 है। तो यहाँ पर n क्या है 3 है, तो हम पार्टीशन कर लेंगे 3 की। हमें पता है 3 को कितने वेज में लिखा जा सकता है। 3 को इस तरह से लिखा जा सकता है, 3 को 1 + 1 + 1 करके लिखा जा सकता है और 2 + 1। तो 3 तरीक़ों से लिखा जा सकता है। इसकी पार्टीशन आ जाएगी 3। तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 3। इसकी कॉन्जुगेसी क्लासेस हो जाएंगी। व्हाट आर द जीरो डिवाइजर ऑफ द रिंग ऑफ इंटीजर मॉड्यूलर। आगे हमारे पास यहाँ पर वो कह रहा है कि इसके ज़ीरो डिवाइज़र बताएं इनमें से कौन सा होगा। अब ज़ीरो डिवाइज़र कौन सा होता है रिंग का, कि अगर हम लोग उसे ऑपरेट करें तो हमारे पास आंसर क्या आए 0 आए, वो हमारे पास होता है ज़ीरो डिवाइज़र। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र वो कह रहा है कि ज़ीरो डिवाइज़र रिंग का बताएँ। तो यहाँ वो जो ग्रुप बता रहा है वो हमारे पास है ऑर्डर 6 का। ऑर्डर 6 का है हमारे पास। तो अब ऑर्डर 6 का है तो Z6 हमारे पास होता है 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें इन में से बताना है कि कौन सा ज़ीरो डिवाइज़र है। ज़ीरो डिवाइज़र वो होगा कि अगर हम उसको ऑपरेट करवाएं तो ऑपरेट करवाने से जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। अब देखें जैसे कि अब 2 को अगर हम इसको लेते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आएगा। 2 को 4 से करेंगे तो 8, यानी 6 पे डिवाइड होने के बाद 2 आंसर दे देगा, जबकि ये ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हो सकता। ज़ीरो डिवाइज़र वो होता है कि इसमें नॉन ज़ीरो नंबर्स शामिल हों और उन्हें, अब इनको तो हम लेंगे नहीं कि इसमें ज़ीरो शामिल है तो नॉन ज़ीरो तो नहीं है ना। जो ज़ीरो डिवाइज़र होता है उसके लिए नॉन ज़ीरो होना लाजमी होता है। ये तीनों नॉन ज़ीरो हैं। तो 2.3 करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 6, जो कि इक्वल आ जाएगा 0 के। 3.4 करेंगे तब भी आंसर आएगा हमारे पास 0 के इक्वल। इसी तरह से अगर हम लोग कर लेते हैं 2.4, अगर हम लोग करते हैं 2.3
3.4 किया, 2.3 किया, तो हमारे पास ये आंसर दे रहा है। ठीक है, 2.3 एंड 3.4 0 दे रहा है, तो ये हमारे पास 0 डिवाइजर आ जाएंगे, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइक्लिक, इसमें से बताना है कौन सा साइक्लिक है। इसका हिंट ये है कि अगर एक साइक्लिक ग्रुप है एम ऑर्डर का और एक साइक्लिक ग्रुप है एन ऑर्डर का, तो वो सी एम एन जो है ये हमारे पास साइक्लिक कहलाएगा अगर एम और एन जो है ये रिलेटिवली प्राइम हो। तो अगर देखें 2 और 4 तो रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 2 और 6 भी नहीं है, 3 और 4 रिलेटिवली प्राइम है, तो ये साइक्लिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास 16 एमसीक्यूज़ है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो इसका हमने सॉल्व करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा जब लिमिट x अप्रोच करती होगी हमारे पास 0 को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अगर इसे देखें लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2x। तो इसके अंदर से भी स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ रहेगा, साइन स्क्वायर x कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2 साइन x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2x। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x है बाय सैंडविच थ्योरम, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। उसके बाद है सेट ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 फॉर्म्स अ डैश अंडर मल्टीप्लिकेशन। कि अब हमें बताना है कि अगर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं 3 और 3 ऑर्डर के, तो वो क्या मोनोइड होंगे, सेमी ग्रुप होंगे, ग्रुपॉइड होंगे या ग्रुप होंगे। अब देखें जो हमारे पास 3 ऑर्डर का ग्रुप होगा वो कम्यूटेटिव वो हमारे पास एसोसिएटिविटी को भी होल्ड करता होगा, वो हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता होगा, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा। मसला सिर्फ इन्वर्स में आएगा क्योंकि हमारे पास ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस में सिंगुलर मैट्रिसेस भी होंगे और नॉन सिंगुलर भी। नॉन सिंगुलर का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता होगा, जिसकी वजह से वो ग्रुप नहीं होंगे, लेकिन इनके 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन कौन सी, क्लियर, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी, तो वो क्या बन जाएंगे हमारे पास मोनोइड। उसके बाद है द डायमेंशंस ऑफ द रो स्पेस और कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश। ये स्टेटमेंट है हमारे पास वेक्टर स्पेस में कि जो हमारे पास रो स्पेस या कॉलम स्पेस की डायमेंशंस होती हैं वो रैंक कहलाती हैं, तो ये हमारे पास रैंक आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 19 है। 19 में उसने यहाँ पर हमें एक सीरीज़ दी हुई है और कहा है कि ये सीक्वेंस दिया हुआ है। उसने कहा है कि ये हमारे पास जो है ये एपी में है, तो अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इनमें से कौन सी होगी। तो क्योंकि ये जो सीक्वेंस दिया गया है यानी 1/2 log 3 की बेस के साथ 3⁻1 माइनस एक्स प्लस 2 एंड log 3 4.3 है, और यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 1। ये जो सीक्वेंस दिया गया ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका मतलब कि A2 माइनस A1 जो है वो इक्वल होगा A3 माइनस A2 के, ये इक्वल होगा ना क्योंकि उसमें कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब कि 1/2 log 3 माइनस एक्स प्लस 2 जो है उसमें से -1 करते हैं तो वो इक्वल होगा log 3 4.3 माइनस 1 माइनस A2 में से उसे माइनस कर दें log 3 माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर जब हम इसे माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -1 है, -1 को इधर ही रहने देते हैं और इन साइड टर्म्स को उधर ले जाते हैं। उधर लेकर जाएंगे तो यह रहेगा 1/2 log 3 माइनस एक्स प्लस 2 एंड प्लस log 3 4.3 माइनस 1 माइनस 1/2 log 3 माइनस एक्स प्लस 2। देखें ये वाला पूरी टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ रहेगा -1 इज इक्वल्स टू log 3 4.3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पर 4.3 है एंड -1 है। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसे दूसरी तरफ लेकर गए तो हमारे पास ये वाली टर्म इसे कैंसिल आउट हो गई, इज इक्वल्स टू किसके आ गया, बाकी टर्म हमारे पास 1 के इक्वल आ गई। log 3 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस log 3 4.3 माइनस 1, बल्कि सॉरी कैंसिल नहीं होनी थी, ये तो जाके माइनस की होगी ना, तो ये कैंसिल नहीं होगी बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक होगी, ऐड हो जाएंगे ना, हाँ माइनस ये हाफ की वजह से प्लस हो जाएगा। तो log 3 माइनस एक्स प्लस 2 ठीक हो गया, ये आ गया। तो यहाँ पर आ गया प्लस log 3 4.3 माइनस 1 आ गया, ये चीज़ आ गई। अब हम इसे क्योंकि इनकी बेसिस सेम है, log सेम है, तो हम इसे log की प्रॉपर्टी लगाकर डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं 4.3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस एक्स एंड प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू है -1 के। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर log 3 है
तो अगर हम लोग इसे लिखें 4.3 रेज़ टू पावर एक्स है, -1 है, 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स एंड +2 है, इस फॉर्म में है। तो अगर हम लोग इसे देखें यहाँ पर हम क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर log 3। अब हमें पता है कि log a इज इक्वल्स टू होता है 1 के। अब अगर हम लोग यहाँ पर -1 जो है उसको -1 की को इधर ले आए यहाँ पर, यानी यहाँ आ जाए -1, तो यहाँ सिर्फ बच जाएगा 1। ये वाली स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगी, 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स +2 एज इट इज़। तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं log 3 इज इक्वल्स टू यहाँ -1 अगर इसकी पावर में लिख दें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, 4.3 रेज़ टू पावर एक्स -1। तो log 3 इज इक्वल्स टू अगर इसके है तो इसका मतलब कि हमारे पास इसका अंदर वाला जो हमारे पास इसके ये वाली चीज़ है ये इक्वल आ जाएगी 3 के। तो इट इम्प्लाइज दैट 3 रेज़ टू पावर 1 माइनस एक्स +2 डिवाइडेड बाय 4.3 रेज़ टू पावर एक्स -1 इक्वल हो जाएगा 3 के। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू आता है हमारे पास 1 माइनस log 3 4, ये इसका आंसर आ जाता है। तो इसको आप सॉल्व खुद ही कर लीजिएगा, यहाँ पर इसका आंसर आता है इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट MCQs है, MCQ नंबर 20 कि if alpha is not equals to beta, alpha square is equals to 5 alpha minus 3 beta square is equals to this, then the equation having alpha over beta, beta over alpha and its roots, कि अगर हमारे पास इक्वेशन जो है वो अल्फा नॉट इक्वल बीटा के अगर है और अगर ये हमारे पास अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर ये प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी। अगर उस इक्वेशन के रूट्स यानी जो इक्वेशन हमें चाहिए अगर उसके रूट्स जो हैं वो अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा हों, तो अब देखें अल्फा स्केयर किसके इक्वल है 5 अल्फ़ा -3 के, बीटा स्केयर इक्वल है 5 बीटा -3 के। तो अगर अब हम लोग यहाँ पर देखें अल्फ़ा स्केयर इसके इक्वल है और बीटा स्केयर इक्वल है 5 बीटा -3 के, तो अगर हम यहाँ से अल्फ़ा स्केयर को इस सब सारी टर्म्स को इधर ले आएँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, 5 + माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 - 12, ये +12 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 2 के, नहीं बल्कि माइनस का 12 रहेगा। तो क्या रहेगा 5 + माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो इसको जब हम बीटा की भी इसी तरह से निकाल लेंगे, बीटा स्क्वायर -5 बीटा + 3 इज इक्वल्स टू 0, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 + माइनस स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए दोनों का आंसर सेम है, जबकि हमें क्वेश्चन में गिवन है अल्फा जो है वो बीटा के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इस एक रूट प्लस में ले लेते हैं, एक रूट माइनस में ले लेते हैं। तो हम इसको प्लस में ले लेते हैं 5 + स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 और बीटा को ले लेते हैं माइनस में 5 माइनस स्क्वायर रूट 13 डिवाइडेड बाय 2। अल्फा और बीटा ले लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या हैं अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। तो हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, x² माइनस SX + P इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट करेंगे, S सम है और P प्रोडक्ट है और रूट्स कौन से हैं अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा। तो इनका सम करते हैं अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। अगर सम करते हैं तो आंसर आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अल्फा स्क्वायर जो था वो इसके इक्वल था 5 अल्फा -3 और 5 बीटा -3। तो अगर हम इसे यहाँ पुट करते हैं तो 5 अल्फा आ जाएगा 5 अल्फा -3 प्लस 5 बीटा -3 डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3 के इक्वल आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि हम अल्फ़ा और बीटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3। ओके, यहाँ पर आ गया 3। अब इसको हम लोग 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा -6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5 × 5 - 6 डिवाइडेड बाय 3। इस सॉल्व करते तो आंसर आया है 19/3। इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फा ओवर बीटा इंटू बीटा ओवर अल्फा, जो कैंसिल होकर 1 आंसर दे देगा। अब हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं, x² माइनस 19 डिवाइडेड बाय 3 + 1 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेंगे 3x² माइनस 19 + 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम टिक कर देते हैं, 3x² माइनस 19x + 3, ये वाला बी हमारा आ जाएगा MCQs। तो हमारे पास 20 MCQs हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 10 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।